lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. God. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नरगिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरगिस सिद्दीकी। और आज हम जा रहे हैं हैप्पीनेस पार्क घूमने के लिए और ये रास्ते में आ गया है रूमी गेट। जब से रूमी गेट खुला हुआ तब से हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी गाड़ी रिक्शे वाले ने ठोक दी, जिससे मेरी पीछे गाड़ी की लाइट टूट गई और ये मेरे गाड़ी के शीशे में दिख रहा था रूमी गेट, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड की पिक्स क्लिक करी। तो जब से ये खुला हुआ काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है ये रूमी गेट। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ पिक क्लिक करवा लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग वापस अपनी गाड़ी में आ गए थे। हिबा क्या कर रही बेटा? बैठी हैं आप? चलिए, क्या कर लिए हैं आप? बैठले हैं क्या? बैठले हैं। हम लोग जा रहे हैं। हिबा कौन से कौन है? उल्टी है। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? गाड़ी पे चल रहे इनको बस गाड़ी भेज। पार्क नहीं चल रहे हम लोग? पार्क घूमने चल रहे हैं। ये आ गई। कौन सी मस्जिद है? नूरानी मस्जिद। और टीले वाली मस्जिद कहाँ है? टीले वाली मस्जिद पीछे। अच्छा, हमें तो ये सब एक ही जैसे लगता है। बेटा ट्रैफिक लगने लगा यहाँ पे, देखो। बैठी रहिए, चुप है, पीछे बैठिए। तो हम लोग आ चुके थे हैप्पीनेस पार्क, पहुंच चुके थे और उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री कर चुके। और ये है हैप्पीनेस पार्क और हम लोग अंदर आ गए तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी। और यहाँ पे टिकट में इतनी लंबी लाइन थी। तो यहाँ का टिकट प्राइस है 50 रुपये और सैटरडे संडे को होता है 100 रुपये। तो अब हम लोगों ने टिकट ले लिया है और थोड़ी लंबी लाइन थी, थोड़ा टाइम लगा था और आ गए थे हम लोग अंदर। ये है उल्टा घर, जो कि रील्स में काफ़ी देखा था, आप लोगों ने भी देखा। यहाँ पे ये घास की कटाई कर रहा था वर्कर। और हिबा का बलून हम साथ में लेके आए थे कि हिबा वहाँ पे खेलेगी, इसलिए गाड़ी में पड़ा हुआ तो हमने सोचा ले लेते हैं। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत प्यारी है, बहुत सारे लोग आए हुए थे और 2 लाइनें लगी हुई थी, लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग। तो काफ़ी बड़ा लगता है। हम बहुत पहले भी इसमें आ चुके थे जब इसका टिकट 10 रुपये था। तो तब इतना कुछ ख़ास नहीं था इसमें, लेकिन अब ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है तो प्राइस भी बढ़ा दिया है, 50 रुपीज़ कर दिया है। और अब हम लोग चढ़ गए थे इस पुल पे। तो यहाँ से एक तरफ से चढ़ना, दूसरी तरफ उतरना है। तो कई एक ये पुल हैं जो चढ़ने उतरने के हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहे थे पैर मेरे तो अच्छा है, ठीक ठाक है। लेकिन टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना नहीं बढ़ाना था। और ये है सारे इमोजीज। और ये हिबा है कि बस कह रही थी हमें उतार दें। और ये मैं जो क्या ही बोलेंगे, झील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोटी सी, इसमें जो है बोट चल रहे थे अडल्ट लोगों के लिए। ये जितनी बड़ी झील है इसमें अडल्ट लोग बोट में बैठे थे। और एक बच्चों वाली झील है जो अभी आपको देखने को मिलेगी, इसमें छोटे छोटे बच्चों के बोट चल रहे थे। यहाँ हिबा अपना बलून खेलने में मस्त हो गई थी। और यहाँ पे इतने सारे इमोजीज लगे हुए हैं बड़े बड़े से। यहाँ पे मैं सोच रही थी अच्छी सी पिक क्लिक कराऊँ, लेकिन मेरी कोई भी अच्छी पिक्स कभी आती ही नहीं है। बस मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ यहाँ पे आकर के। तो काफ़ी प्यारे लग रहे थे जो जितने भी इमोजीज हैं। तो अलग अलग कास्ट के हैं, देखने से तो यही पता चल रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पे ना पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप फैमिली को ला करके पिकनिक बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे और हम चादर लाना भूल गए थे, जो जहाँ कहीं पे बिछा के आराम से बैठ पाते। तो बस घूमते ही रहते, कहीं नहीं बैठे थे थोड़ी देर, बस थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे। तो ये है इमोजीज। तो मैंने सोचा यहाँ पे पिक क्लिक करवा लेते। हिबा भी पिक क्लिक करवा रही थी, लेकिन उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है तो कह रही गोदी लेने। और फिर हम लोग वहाँ से भी निकल आए थे। और ये है हिबा और हिबा के अब्बू। और इन मोहतरमा को देखो कैसे हंस रही और इनके आंसू टपक रहे हैं, पता नहीं इनको क्या ही तकलीफ़ है।
ओवरऑल ठीक ठाक है ये पार्क। पहले भी ठीक था लेकिन अब थोड़ा सा रेनोवेट करवा दिया गया तो प्राइस भी बढ़ा दिया गया। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो एक बार देखना तो बनता है। और ये है बोटें जो पड़ी हुई हैं, तो बड़े बड़े लोगों के लिए ये बोटें हैं। इस वाली झील में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो हम नहीं बोट में बैठे थे क्योंकि मेरे हिबा हमें बहुत परेशान करते हैं, इस वजह से मैं सोचा इग्नोर करते हैं, फिर कभी बैठेंगे। और ये हमारे पास से गुजरी थी नाव, दिल तो कर रहा था बहुत बैठने का। और यहाँ पे फुवारा भी चल रहा था, ये ऊपर ऊंचा ऊंचा सा फुवारा चल रहा था काफ़ी। बहुत सारी बोटें पड़ी हुई थी इसमें। फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो इसमें ये जो झील टाइप है इसमें पानी नहीं था और जितनी भी बोटें थी वो सब साइड में पड़ी हुई थी, नहीं चल रहा था कुछ। इस बार जो है इसमें पानी भी काफ़ी और बोटें भी चल रही हैं, तो बहुत मज़ा। अब हम दूसरे ये इस पर चढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे ना मेरे पैर बहुत फिसलते हैं, तो मैंने पकड़ लिया था कस के ताकि कहीं हम फिसल के गिर ना जाए। तो अब हम दूसरी तरफ जा रहे थे और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा था। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं है। लखनऊ में अगर रहते हैं तो देखना ज़रूरी बनता है, एक बार तो देखना बनता है। और फिर हम लोग यहाँ सीढ़ियों से उतरने लगे थे, तो ये भी एक तरफ की झील है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं चादर बिछा बिछा के आराम से। हर तरफ ये देखिए सामने बैठे हुए, उधर हर तरफ से लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी। और यह पे और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे। ये वाला खेल बचपन में किस किस ने खेला कमेंट में ज़रूर बताइए। मैंने तो बहुत अपनी फ्रेंड सहेलियों के साथ खेला है ये वाला खेल, जो यहाँ पे दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, ये मैंने बहुत खेला है। तो यहाँ पे मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लेते हैं, बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा खेल आप लोगों ने खेला है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए। और यहाँ पे बागे जो नूडल्स लिए हुए थे हम लोग बैठ के, हम लोगों ने सोचा खा लेते, कुछ लेके ज़्यादा नहीं आए थे। और ये हिबा का बॉल्स साइड में रख दिया था और हिबा कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। पहले पी तो ले तब तो बताइए जरा सा हिबा क्या पी रही है बताइए। कोल्ड ड्रिंक पी मज़ा आ रहा है। हिबू को बॉल देखो कहाँ पड़ा है, हिबा का ये बॉल देखिए कहाँ पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आने के बाद आपको अपने बचपन की यादें, आपके बचपन की आपको याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की कुछ खेल, इस तरह की कुछ मूर्तियाँ बनी हुई जिनको आप देख के आप अपने बचपन में खो जाएंगे। और ये है सेल्फ़ी पॉइंट, यहाँ पे भी मैंने सेल्फ़ी खिंचवाई थी। और यहाँ इस तरह के काफ़ी सेल्फ़ी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये है झूलता मीनार, शायद यही लिखा था झूलता मीनार। इस तरह के कई सेल्फ़ी पॉइंट्स हैं साइड, इसी लाइन में सब बहुत सारे हैं। किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे इतना गौर नहीं किया। ये पेड़ एक लाइन में लगे हुए थे, खजूर के पेड़, शायद खजूर के पेड़ हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे मैंने एक सेल्फ़ी खिंचवाई थी। और ये ग्रीनरी दिल लुभा रही थी, सबका ही दिल लुभाती है ग्रीनरी, तो सबको ही अच्छी लगती है। और घूमते घूमते हम लोग थक गए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है बीच में। पहले जब आते तब तो हमने नहीं देखा था, लेकिन इस टाइम मैंने देखा। और ये है इस तरह का नज़ारा। तो बहुत भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत से लोग आए थे। और ये मेरे पीछे चल रहा है फुवारा, और मैं यहाँ पे अपनी एक रील बनवा रही थी और हिबा मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हिबा तो इधर उधर लग ही रहा था, कभी इधर घुस जाना, कभी इधर उधर। हिबा देख रहे पीछे आ रही है, फिर मैंने सोचा यहाँ पे एक पिक क्लिक करवा लेते हैं। तो हिबा भी आके मेरे पास खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें भी एक पिक क्लिक करवा रही थी। और ये अब ग्रीनरी में घुस रही थी कि उन्होंने मुझे भी देखा था घुसते हुए। और अब हम लोग आते हैं इस एरिए में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, देख रहे हैं सब इधर उधर आदमी औरतें सब खड़े हुए हैं और फुहारा चल रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे। हम लोग सोचते हैं शाम अंधेरा होने से पहले घूम लेंगे और फिर हम लोग घर जाना भी है, तो हम आ गए थे दूसरे एरिए में। तो कहने का मतलब है बहुत ही मज़ा आया था। पेट से
और अब इसमें ये ट्रेन भी चलने लगी थी। ये ट्रेन मैंने यूपी दर्शन पार्क में देखी थी और अब ये यहाँ भी चलने लगी है। इसका प्राइस मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा भरी हुई थी तो हम इस पर नहीं बैठ पाए थे और फिर हम लोग आगे आ गए थे। बड़ी देर बाद बैठने का तो फिर हम लोग आगे आने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी देखने को बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ देखने के लिए है। अभी तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए। बहुत देर के बाद हमें खाली कुर्सी मिल गई थी तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि चलते चलते बहुत थक गए थे। और हिबा यहाँ पे बैठी पानी को ताके जा रही थी, लगता है पानी कभी देखा नहीं है। और उसके बाद ये कुर्सी मिली थी मुझे आराम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बैठ गए थे। तो हिबा भी इधर उधर टहल रही थी और ये जा रही है ब्लू कलर की बोर्ड और हिबा भी आराम से बैठी हैं। और हिबा का बॉल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बॉल खेल रहे थे। हिबा का बॉल तो फट गया था, किसी चीज़ में टच हो गया वो फट गया। हिबा तो बहुत मायूस हो गई थी। फिर मैंने बैग उठाया और हम लोग आगे चल दिए थे। ये हिबा का बलून यहीं पे फटा था। तो ये बड़ी सी झील और ये है एक सेल्फ़ी पॉइंट। खाता पीता परिवार अब देखने का वक्त आ गया। और ये मोटे तगड़े लोग, यहाँ पे 4 मूर्तियाँ बनी हुई, उसमें आप अपना सर रख के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसे बोलते हैं खाता पीता परिवार और मोटे तगड़े लोग। ये मेरी अलग से लाइन है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग खिंचवा रहे थे तो मौका नहीं मिल रहा था, मैंने खिंचवाया था लेकिन फ़ोटो अच्छी क्लिक नहीं आई थी इसलिए मैंने। और यहाँ हिबा का खेल शुरू हो गया था। हिबा के अब्बू इस झूले में उनको बिठा रहे थे, ये चल रहे थे, लेकिन हिबा को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था तो वो ज़्यादा नहीं खेल पाई थी, रोने लगी थी। तो फिर अब उतार लिया था इन्होंने। तो इस पार्क में बहुत कुछ नया नया हुआ। पहले इसमें कोई खाने पीने के स्टॉल्स नहीं थे और अब इसमें खाने पीने के कई स्टॉल्स भी लग चुके हैं। और अब हम लोग आ चुके थे यहाँ इस लोकेशन पर। ये उल्टा घर जो भी बना हुआ है, उल्टा कैफ़े है, रेस्टोरेंट जो भी है, यहाँ पे हम लोग आ चुके। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट छोटा सा है जहाँ पे पेटीज वगैरह कुछ खाने को मिल रहा था। तो हम लोगों ने पनीर की पेटिस ऑर्डर करी थी और उसी का वेट कर रहे थे। और उसके पीछे यहाँ पे लोग सेल्फ़ी खिंचा, मैंने यहाँ पे सेल्फ़ी नहीं खिंचवाई थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी और जहाँ पे भीड़ होती है और वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड अपना ऑर्डर लेने के लिए खड़े हुए थे। पनीर की पेटिस मंगाई थी, ठीक ठाक थी, बस कहीं पे नमक ज़्यादा था, कहीं पे कम था, कुछ ख़ास नहीं थी। भूख लगी थी इसलिए हम लोगों ने ले लिया कि कुछ पेट पूजा करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने अपनी पेटिस खा ली थी। खाते मेरे पास शाम हो चुकी थी और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ से ग्रीनरी तो देखने ही बनती थी। बहुत शाम हो गई तो शाम को ज़्यादा ही अच्छा लगता है, पार्क वगैरह में शाम ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल्फ़ी खिंचवा रहे थे, वो खाली जगह मिली ही नहीं जो कि हम वहाँ पे जाके सेल्फ़ी खिंचवा लें। जो उल्टा कैफ़े है, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। ये मोहतरमा देखिए सेल्फ़ी खींचने में लगी हुई थी जो कि मेरी वीडियो में आ गई थी। और यहाँ पे ये लोग भी सेल्फ़ी खिंचवाने में लगे हुए थे। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, आप आ सकते हैं। और अब तो यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए, 2-3 स्टॉल्स लगे हुए थे। ज़्यादा महंगा सामान भी यहाँ पे सस्ता सामान है, 20 रुपये 10 रुपये इस तरह का स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। और ये है छोटी सी झील जिसमें बच्चों के बोट्स छोटे छोटे पड़े हुए हैं। ये ओनली चाइल्ड्स के लिए है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी छोटी छोटी बोट्स लेके वहीं घूम रहे हैं। और वो जो पहले दिखाई थी वो बड़े लोगों के लिए, उसमें बड़ी बड़ी बोटें घूमती हैं और उसमें छोटे बच्चों के लिए बोटें हैं। ये पूरा रिज़र्व है बच्चों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आ सकती हैं, घूम सकते हैं, अपने बच्चों को एंटरटेन करवा सकती हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। मेरी हिबा तो यहाँ पे बैठी बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन बच्चों को बहुत देखने वाला है यहाँ पे क्योंकि बच्चों तो कहीं भी कूदने को तैयार रहते हैं। और यहाँ पे जंपिंग झूला भी है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मेरी हिबा को उससे बहुत डर लगता है। तो हम लोग आ गए थे। अब हम लोग बाहर निकल रहे थे। यहाँ पे एक बन मक्खन की शॉप भी है जो कि यूपी दर्शन पार्क में थी और वो यहाँ भी है। और ये जा रही है ट्रेन। तो हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। और ये बच्चा अपने हाथ से किस तरह से बोट चला रहा था, बड़ी मेहनत से कर रहा था। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, सारे ही बच्चे। इनकी छोटी छोटी बोटें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी मुझे तो। और फिर हम लोग आ गए थे नेक्स्ट पे और ये है जंपिंग झूला। फिर हम लोग ऊपर चढ़ने लगे थे
और शाम का वक्त था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और फुहारे भी चल रहे थे। और यहाँ पे एक लंबी सी गाड़ी भी है जो कई एक गाड़ियों को मिला के बनाई गई है। कार काफ़ी लंबी सी है, वहाँ पे भी बहुत भीड़ था। और ये है बन मक्खन चाय वाला कैफ़े, जहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे निकलते हुए और फिर आ गए थे आप लोग। और ये बोट जो खड़ी हुई थी ये बेकार हो चुकी है, इसमें पानी भरा हुआ था, वो हम लोग देख रहे थे, इसमें तो पानी भर गया, ख़राब हो गई है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए तो यहाँ पे फुहारे चल रहे थे, काफ़ी लोग बोट में बैठे हुए थे। तो ये फुहारा तो काफ़ी ज़्यादा दिख हो रहा था। और हम लोग आ गए थे स्कूटी के पास। तो ये स्कूटी पहली बार मैंने इतनी बड़ी स्कूटी देखी, इतनी लंबी। तो बहुत ही लंबी स्कूटी है, बनाई गई है इसको। तो काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े होकर सेल्फ़ी खिंचवा रहे थे। और इस टाइम अब लाइटें सारी ओपन हो चुकी थी क्योंकि शाम हो गई थी, सारे इमोजीज़ की लाइटें जल गई थी, सब बिल्कुल चकाचक मच गई थी हमें। और ये है कार जो कि इतनी लंबी कार है, सब लोग खिंचवा रहे थे लेकिन हम दूर से ही निकल गए थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ से हम तो दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी क्लिक करवा थे, मैंने बस एक वीडियो बनाया था क्योंकि हम लोग अब निकलने वाले थे, एग्ज़िट करने वाले थे और हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए निकल गए थे। तो कहने का मतलब है बहुत ही मज़ा है, एंजॉय कर सकते हैं, आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। तो अगर टाइम, क्योंकि फैमिली को भी कभी कभी टाइम देना चाहिए, घुमाना चाहिए। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा। आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि यहाँ पे लाइटें जल चुकी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे और भी व्लॉग्स आने वाले हैं तो ज़रूर देखिएगा। हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये बहुत इनसे डर रही थी, बैठने से ही कह रही है अल्लाह बाबा हैं, अल्लाह बाबा हैं, बहुत रो रही थी। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे क्योंकि ये बात तो बिल्कुल बैठ नहीं रही थी। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैचू बनाए गए हैं, जिस तरह से यूपी दर्शन पार्क में बहुत सारे वेस्ट मेटल से बने हुए जो स्टैचू थे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही बनाया गया है। बहुत सारा आई थिंक उसी से इंस्पायर। और ये उल्टा कर इस टाइम इंटर करते ही मतलब और एंट्री के बाद फिर हम लोग जा रहे थे यहाँ से। और यहाँ पे एक हाथी भी है जो बहुत सारा बड़ा बना हुआ है, यहाँ पे भी लोग सेल्फ़ी खिंचवा रहे थे। तो हम लोग भी उसके पास जा रहे, सोच रहे थे सेल्फ़ी खिंचवाएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग दूर से ही वीडियो बना के निकल गए थे क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा था। और ये है बड़ा सा हाथी, हाथी राजा कहाँ चले। तो देख रहे हैं सब लोग सेल्फ़ी खिंचवा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से बढ़ के निकल गए थे और इस टाइम हम बज गया था 7, शाम के 7 बज चुके थे और अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये खाली डब्बे जो हम लोग खा पी के कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाली कर दिए थे। तो मैं इधर से जा रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड का इधर से एग्ज़िट नहीं है, दूसरी तरफ से भी। और हम लोग बाहर आ चुके थे, देख रहे हैं शाम के 7:30 करीब बज चुके हैं और इतनी लंबी लंबी लाइनें, 2 लाइनें लगी हुई हैं कि अभी भी लोग शाम में भी आ रहे हैं। रात के 11 बजे तक एंट्री रहा था। और ये चीज़ जो अभी अधूरी है, बन रही है, अभी ओपन नहीं है। तो हम लोग आ गए थे अपनी गाड़ी के पास। तो ये है हमारी गाड़ी, नहीं ये वाली नहीं, आगे वाली मेरी गाड़ी है। तो हम लोग आ गए थे अपनी गाड़ी के पास। तो मज़ा आया, हस्बैंड के साथ घूमने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल से मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बलून 50 रुपए का फट के किनारे हो गया। ये लिमका घर ले चलिएगा आज, बस बहुत सारी इसमें इतनी सारी बोतल पड़ी उठा के। तो हम लोग घूम के आ गए हैं और अब हम आ गए अपनी गाड़ी में। बहुत थक गए ना घूमते घूमते हम लोग इतना थक गए पसीने से। तर एंड अब थोड़ा सा मज़ा आएगा गाड़ी में, एसी चलाने में थोड़ा सा कूल हो जाएंगे हम लोग, कूल और इब्बा का बलून फट गया है। इब्बा आगे आएंगे, इब्बा आगे आएंगे। हम लोग घर चल रहे घूम के आए। अब हम लोग, मेरा चेहरा लाल, देखिए लाइट चेहरा वो दिख रहा है, मेरा चेहरा देख रही है लाल लाल। लाइट की वजह से चल रही है, पीछे गाड़ी खड़ी है, सामने भी देखिए जय, इसकी वजह से लग रहा था बब्बू। चलो हम लोग चलते हैं।